aspirants. I hope you all are doing good. I am Soumya and this is a video on the topic of error detection, which is very common and very important for your upcoming AFCAT exam. So I would like to tell you that I have tried to include most of the rules that are repeatedly coming in the exams. So if you like the video, please share and subscribe, and if you want more of such videos to help you get knowledge of the other rules that are most frequently asked, please comment down and let me know. So let's start with the first question. This town isn't very well known and there is not much to see, so a few tourists come here. ठीक है. सो व्हाट डज दिस सेंटेंस से? क्योंकि ये टाउन इतना पॉपुलर नहीं है, इतना वेल नोन नहीं है और ज़्यादा कुछ है नहीं देखने के लिए, इसलिए यहाँ पे थोड़े टूरिस्ट आते हैं, ज़्यादा नहीं आते, थोड़े बहुत आते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे इनकरेक्ट क्या है? इनकरेक्ट है पार्ट सी में. क्यों? अ फ्यू एंड बिकॉज ऑफ द डिफरेंस बिटवीन अ फ्यू एंड फ्यू. ठीक है. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ फ्यू एंड फ्यू? अ फ्यू थोड़ा सा नेगेटिव सेंस में जाता है और फ्यू थोड़ा सा पॉजिटिव सेंस में आता है. ठीक है. तो अ फ्यू मीन्स एक ऐसी अमाउंट जो कि ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, ना के बराबर है, एक या आधा ऐसा कुछ. ठीक है. फ्यू मीन्स है थोड़ा सा पॉजिटिव सेंस में, थोड़े तो हैं. तो व्हाट दिस सेंटेंस वांट्स टू कन्वे इज दैट बिकॉज इट इज़ नॉट वेरी पॉपुलर, नॉट मच टूरिस्ट कम हियर, मतलब थोड़े तो आते ही हैं. ठीक है. एक या आधा तो नहीं आएगा ऑब्वियसली. सो इट इज़ गोइंग टू बी सो फ्यू टूरिस्ट कम हियर एंड नॉट अ फ्यू टूरिस्ट. ओके. थोड़े तो आते ही है ना, भले ज़्यादा पॉपुलर ना हो, थोड़े तो आएंगे ही. सो इट इज़ फ्यू टूरिस्ट. नेक्स्ट वन, बोथ द सिविलियंस एंड आर्मी मैन जॉइंट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. ठीक है. ये चीज़ याद रखना कि ये जो आर्टिकल है द, जब आप कोई दो डिफरेंट एडजेक्टिव्स यूज़ कर रहे हो हु आर रेफरिंग टू द सेम पर्सन, एक ही इंसान के लिए दो एडजेक्टिव यूज़ कर रहे हो, तो द एक बार आएगा. पर अगर दोनों एडजेक्टिव्स जो आप यूज़ कर रहे हो वो अलग अलग लोगों के लिए हैं, ठीक है, ये दो नाउन्स जो आप यूज़ कर रहे हो वो अलग अलग एंटिटीज़ को रेफ़र कर रहे हैं, तो वहाँ पे द दो बार आएगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मान लो आपकी जो स्कूल में प्रिंसिपल हैं वही आपकी साइंस टीचर भी हैं. ठीक है. तो आप बोल सकते हो कि द प्रिंसिपल एंड साइंस टीचर इज़ माई फेवरेट. इसमें दो बार द की ज़रूरत नहीं है क्योंकि प्रिंसिपल और साइंस टीचर दोनों एक ही इंसान को रेफ़र कर रहे हैं. ठीक है. बट इफ़ यू आर रेफरिंग टू डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पीपल और टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स, जैसे मान लो प्रिंसिपल अलग है और साइंस टीचर अलग हैं, उस केस में होगा द प्रिंसिपल एंड द साइंस टीचर आर माई फेवरेट. ओके. सो हियर द सेंटेंस विल बी both the civilians and the army men joined the First World War. Civilians are different entity and the army men is completely different. Okay. Next is my brother-in-laws who live in Mumbai have come to stay with us. The incorrect one is A. My brother-in-laws कुछ नहीं होता है. The plural form is brothers-in-law or sisters-in-law. नेक्स्ट वन, अ पर्सन आई मेट इन द थिएटर वॉज द प्ले राइट हिमसेल्फ. ओके. अगर जनरली आप किसी पर्सन के लिए यूज़ कर रहे हो आर्टिकल तब अ आएगा, बट यहाँ पे द पर्सन इज स्पेसिफिक, वो वाला जो थिएटर में मिला था. ठीक है. वो एक ही है, स्पेसिफिक है. ठीक है. सो द पर्सन हुम आई मेट इन द थिएटर वॉज द प्ले राइट हिमसेल्फ. ठीक है. वो इंसान स्पेसिफिक है, तो इसलिए द इनकरेक्ट वन विल बी ए. Next, Satyajit Ray, who conceived, co-authored and directed a number of good films, was one of India's most talented filmmaker. ठीक है. इसमें what is the incorrect portion? It is C. ठीक है. क्यों ऐसा? ये चीज़ हमेशा याद रखना. वन ऑफ जहाँ पे भी दिखे तो वन ऑफ के बाद हमेशा मैनी आता है, प्लूरल आता है. जब ज़्यादा होंगे तभी तो उनमें से एक होगा ना. एक होगा तो कैसे भी एक ही होगा. तो आप क्या बोलते हो? भीड़ में से एक, है ना. तो वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल फॉर्म आएगा, वन ऑफ मैनी. तो यहाँ पे क्या आएगा? वन ऑफ इंडियाज़ मोस्ट टैलेंटेड फिल्म मेकर्स, मतलब बहुत सारे हैं और उनमें से बेस्ट वन में सत्यजीत रे है. ठीक है. फिल्म मेकर्स. नेक्स्ट वन,
सम ऑफ द रिचेस्ट बिजनेस मैग्नेट लिव इन मुंबई. मतलब बिजनेस मैग्नेट का मतलब क्या होता है, जो हम बोलते हैं टाइकून्स एंड बिजनेस टाइकून्स, बड़े बड़े लोग हैं बिजनेसमैन. तो रिचेस्ट जो इंडिया के बिजनेस मैग्नेट्स हैं वो मुंबई में रहते हैं. तो वो एक तो नहीं है, बहुत सारे हैं. तो ये क्या होगा, बिजनेस मैग्नेट्स. ओके, सो इनकरेक्ट विल बी पार्ट बी. नेक्स्ट, इन स्पाइट ऑफ द डॉक्टर्स स्टर्न वार्निंग ही कंटिन्यूड टेकिंग शुगर इन हिज टी. ठीक है, मतलब डॉक्टर ने मना किया, वार्निंग दी, फिर भी वो शुगर जो है देता रहा. ठीक है, नाउ सी, अब डॉक्टर की वार्निंग उसे मिली है और शुगर वो ले रहा है, तो ऑब्वियसली अपनी चाय में ही तो देगा, किसी और की चाय में थोड़ी देगा. सो हिज इज, यू कैन से अनवांटेड हियर. हिज की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें, अपनी ही चाय में देगा वो, किसी और की चाय में नहीं देगा. सो द यूज ऑफ हिज इज सुपरफ्लुअस, मतलब इट इज़ अननेसेसरी. सो दैट इज़ वाई द इनकरेक्ट पोर्शन विल बी सी. ठीक है, उसकी ज़रूरत नहीं है, बिना उसकी सेंटेंस सही है. नेक्स्ट वन, आई वॉज शॉक्ड टू हियर दैट हिज फादर डाइड ऑफ एन एक्सीडेंट. ये चीज़ याद रखना कि वेन एवर यू आर स्टेटिंग द कॉज, अगर वो कोई एक डिजीज़ है, किसी की डेथ अगर डिजीज़ की वजह से हुई है, तो आप लिखते हो डाइड ऑफ मलेरिया, या डाइड ऑफ कैंसर, या डाइड ऑफ ट्यूबरकुलोसिस. ठीक है, बीमारी अगर दे रहे हो तो डाइड ऑफ होगा, लेकिन एक्सीडेंट है तो क्या होगा, डाइड इन एन एक्सीडेंट. तो इनकरेक्ट विल बी पार्ट सी. आई वॉज शॉक्ड टू हियर दैट हिज फादर डाइड ऑफ एन एक्सीडेंट. ठीक है, नेक्स्ट वन, आई डू नॉट अंडरस्टैंड वाई ही इज़ सो एंग्री एट मी. ठीक है, सी, एट आप तब यूज़ करोगे जब आप क्या दे रहे हो, आप दे रहे हो रीज़न या डिसीजन दे रहे हो. ठीक है, डिसीजन दे रहे हो या कॉज बता रहे हो, ऐसा कुछ. जैसे कि अगर सेंटेंस होता, आई डू नॉट अंडरस्टैंड वाई ही इज़ एंग्री एट मी बीइंग सेलेक्टेड एज द मेंटर. मतलब मुझे नहीं समझ आता कि मेरे मेंटर बनने से वो क्यों एंग्री है. यहाँ पे आप बता रहे हो रीज़न या डिसीजन सुना रहे हो कि इस वजह से है ना, तो तब वहाँ पे एट आएगा. अभी आप अपने लिए, वो आपसे एंग्री है, तो यहाँ पे एंग्री एट मी नहीं होगा, एंग्री विद मी होगा. ओके, आई डू नॉट अंडरस्टैंड वाई ही इज़ सो एंग्री विद मी. ओके, इनकरेक्ट पार्ट इज पार्ट सी. नेक्स्ट वन, मोस्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इज एन एक्सट्रीमली फर्टाइल प्लेन बिटवीन विच रिवर गंगा फ्लोज. ठीक है, अब देखो बिटवीन और अमंग की यूसेज के बीच में क्या डिफरेंस है. जब सिर्फ दो एंटिटीज़ हो, एक यहाँ एक यहाँ, और इन दोनों के बीच में अगर बात हो रही है तो इट इज़ बिटवीन. बिटवीन हमेशा दो चीज़ों के बीच जब कोई बात होती है तब यूज़ होता है. और अगर दो से ज़्यादा हो, तीन हो, चार हो, पाँच हो, कितने भी हों, तब क्या यूज़ होता है, अमंग. ठीक है, अब लेकिन यहाँ पे ना बिटवीन की ज़रूरत है ना अमंग की, क्योंकि हम बात करें गंगा की जो उत्तर प्रदेश से फ्लो होती है. तो मतलब यहाँ पे क्या आएगा, थ्रू. मोस्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इज़ एन एक्सट्रीमली फर्टाइल प्लेन बिटवीन विच नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, थ्रू विच रिवर गंगा फ्लोज. सो इनकरेक्ट पोर्शन इज पोर्शन सी. ओके, नेक्स्ट वन, the engineer came out to a novel solution which may even reduce daily energy consumption. ठीक है, सोल्यूशन क्या बोलते हो आप, ही केम आउट टू अ सोल्यूशन बोलते हो या ही केम आउट विद अ सोल्यूशन बोलते हो, विद अ सोल्यूशन. ठीक है, सो द इंजीनियर केम आउट टू अ सोल्यूशन नहीं होगा, क्या होगा, विद अ नॉवल सोल्यूशन. ठीक है ना. नेक्स्ट वन, दे वॉक्ड बिसाइड्स ईच अदर इन साइलेंस. देखो दो वर्ड्स हैं, एक बिसाइड्स और एक सिर्फ बिसाइड. ठीक है, बिसाइड्स मतलब होता है इन एडिशन टू समथिंग, जब एक चीज़ है उसके अलावा कुछ कर रहे हो. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ही लाइक्स सिंगिंग, नहीं रुको, बिसाइड्स बीइंग अ गुड सिंगर ही ऑल्सो लाइक्स डांसिंग. मतलब सिंगर तो वो है ही, उसके अलावा भी उसे डांसिंग पसंद है. तो बिसाइड्स मतलब इन एडिशन टू, कुछ एक है उसके अलावा कुछ और भी है. ठीक है, और बिसाइड अगर आप बगल में चलने की बात कर रहे हो, नेक्स्ट, if you're talking about someone being next to someone or something, then it is beside, not besides. Okay, so the incorrect one is A portion. They walked beside each other.
ओके, नेक्स्ट वन इज प्लीज़ पुट अवे द कैंडल बिफोर यू लीव. ठीक है, यहाँ पे कहने का मतलब है कि कैंडल को बुझा देना. बुझा देना पुट अवे नहीं होता है. बुझा देना क्या होता है? पुट आउट. ठीक है, तो इनकरेक्ट पोर्शन इज पोर्शन 8. पुट अवे मतलब होता है कहीं रख देना आसपास. ठीक है, सेट असाइड, दैट इज द मीनिंग ऑफ पुट अवे. तो पुट आउट द कैंडल. ओके, पुट आउट द कैंडल मतलब बुझा देना. नेक्स्ट वन, such natural imagery suggests that the killings were akin with a natural disaster and not a matter of individual responsibility. देखो ये जो वर्ड है ना akin, इसका मतलब होता है related to. ठीक है, मतलब बोलते हैं ना वंशज काइंड ऑफ. तो इसमें क्या कह रहा है कि सच नेचुरल इमेजरी सजेस्ट, मतलब ये जो नेचुरल इमेजरी है इससे पता चलता है कि ये जो किलिंग्स हुई हैं ये किसकी वजह से हुई हैं, किससे रिलेटेड है? नेचुरल डिज़ास्टर से. सो अकिन विद, अकिन मतलब मैंने आपको बताया क्या होगा? रिलेटेड. ठीक है, तो रिलेटेड टू समथिंग होता है ना, रिलेटेड विद नहीं होगा, रिलेटेड टू होगा. तो यहाँ पे क्या आएगा? अकिन टू अ नेचुरल डिजास्टर. ठीक है, क्लियर? अकिन का मतलब आप रिलेटेड समझो. ठीक है, तो रिलेटेड टू होता है, रिलेटेड विद नहीं होता है. ओके, सो देन करेक्ट विल बी पार्ट बी, अकिन टू. नेक्स्ट, some animals are much more capable than humans for perceiving certain kind of stimuli which may precede earthquakes. मतलब बोलते हैं ना एनिमल्स को जल्दी पता चल जाता है नेचुरल डिजास्टर्स के बारे में हमसे, ह्यूमन से. तो वही बोल रहा है. अच्छा, आप क्या बोलते हो कॉमन लैंग्वेज में? कि कोई भी ही इज़ कैपेबल ऑफ डूइंग बेटर. कैपेबल के साथ क्या आता है? ऑफ. ठीक है, तो क्या आएगा इसमें? देखो, कैपेबल दैन ह्यूमन्स फॉर परसीविंग नहीं आएगा. ये दैन ह्यूमन्स उसने सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए डाला है. आप ये याद रखो कि कैपेबल के बाद फॉर नहीं आता है. क्या आता है? कैपेबल के बाद क्या आता है? ऑफ. तो करेक्ट वन, इनकरेक्ट विल बी बी. सम एनिमल्स, सॉरी, some animals are much more capable than humans ऑफ परसीविंग. कैपेबल ऑफ होता है, ये बीच में वो कितना भी घुसा दे, इससे कंफ्यूज मत हो. बस ये याद रखो कि कैपेबल के साथ ऑफ होता है. ठीक है, कैपेबल ऑफ. नेक्स्ट वन, ओ फिनिश्ड. चलो, वी हैव रीच्ड द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट. आई होप आपको सारे समझ आए. अगर किसी में कुछ भी प्रॉब्लम है प्लीज़ कमेंट डाउन, लेट मी नो. एंड अगर आपको ऐसे और वीडियोज़ चाहिए जिससे आपके FCAT के लिए हार्मफुल ना हो और यूज़फुल हो, तो प्लीज़ लेट मी नो. ओके, इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.